अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। बहुत सारी अपडेट्स है सऊदी अरब की। अगर कोई गैर मुल्की अरब से इंडिया जा रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई अजनबी इंडिया से या किसी दूसरे देश से अरब आ रहा है और वो फर्जी डिग्री लेकर के आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि ऐसी अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से आई है और उनको ज़िंदगी भर के लिए बैन कर दिया गया सऊदी अरब में एंट्री को लेकर के। परमिट की अपडेट है, ऑफिशियली बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, सोशल मीडिया पर मैसेज जो पोस्ट करते हैं उनके लिए अपडेट है। प्लस ऑफिशियली नया टैक्सी लॉन्च हो रहा है जो कि हज सीज़न में देखने को मिलेगा। बहुत सारी अपडेट्स है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के नया अपडेट है, तो वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये न्यूज़ जानते जल्दी जल्दी। अभी सऊदी अरब के अंदर में हमारे बहुत सारे इंडियन भाई ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के साथ में नहीं चलते हैं, तो नया सिस्टम के मुताबिक आपके फ़ोन में जो तवक्कलना ऐप है उसके अंदर में फ़ोन में आपका डॉक्यूमेंट में या एप्सर अकाउंट में आपका लाइसेंस आ जाता है ओरिजिनलिटी। जैसा कि आप सबको बता दूं, अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो इस सूरत में अगर आप पकड़े जाते हो, ऑफिशियली पुलिस के मुरुर की तरफ से आपको पकड़ा जाता है तो आपको फाइन लगाया जाएगा। अपडेट दी गई है क्योंकि आपको ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल वाला साथ में लेकर रखना पड़ेगा। ध्यान रहे, क्योंकि कहीं कहीं पे ऑनलाइन में इंटरनेट चल जाता है, कहीं कहीं पे नहीं चलता, जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फाइन भी लगेगा। देखो, फाइन फॉर नॉट कैरिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस वाइल ड्राइविंग एंड अदर फाइन्स विद इन इट्स रेंज इन सऊदी अरबिया। ड्राइविंग लाइसेंस साथ में नहीं घूमने पर आपको फाइन लगाया जा सकता है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस है तो अपने पास में रखिए ताकि आपको कोई फाइन ना लगे। दूसरी अपडेट जानते हैं। उम्रा परमिट को लेकर के कहा गया है, बार बार कहा जा रहा है, और आपको बता दूं, जब सऊदी अरब में फाइन्स लगाए जाते हैं तो इसको ख़त्म नहीं किया जाता। ऑफिशियली अनाउंसमेंट देख सकते हैं, फाइन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग हज वायलेटर्स। कोई भी अगर अपनी गाड़ी में बिठा करके लेकर के आता है हज करने के लिए किसी भी अजनबी को बिना परमिट के, तो आपको फ़ाइन भी लगाया जाएगा और उस अजनबी पर 10,000 रियाल का फ़ाइन भी लगेगा। अगर कोई इस तरीके से करता है तो ध्यान रहे, गलत बात है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो बख्शा नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी नियम ना तोड़ो भाई, फाइन लगेगा तो कोई नहीं बचाएगा। 24 तारीख से नया कानून लागू हो जाएगा। बिना परमिट के मक्का के अंदर में एंट्री नहीं है। जो लोग मक्का के अंदर में काम करते हैं, अकामा होल्डर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अकामा दिखाएंगे तो। अब बात करते हैं, अक्सर हर कोई सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, दुनिया के हर कोने में काम करना चाहता है, लेकिन किसी के पास डॉक्यूमेंट है और किसी के पास में डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ट्रैवल एजेंट वाले क्या करते हैं, आपका फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके आपको इंग्लैंड जाना है भेज देंगे, यूरोप जाना है भेज देंगे, सिंगापुर जाना है भेज देंगे, कनाडा जाना है भेज देंगे, लेकिन सऊदी अरब आना है तो आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। और इस गलती की वजह से आपका शौक जिंदगी भर कमाने का शौक ही रह जाएगा। आइए जानते हैं। 92 पाकिस्तानियों को रद्द कर दिया गया सऊदी अरब से। देख सकते हैं ना, पाकिस्तानी नर्सों को निर्वासित किया गया है, फर्जीवाड़ा 92 में शामिल। भाई लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तानी टीम की तरफ से कहा गया है ऑफिशियली 92 नर्सों को सऊदी अरब भेजने वाले विदेशी रोजगार प्रमोटर जो कि पाकिस्तान से भेजे गए थे, इन सब को वापस किया गया है और इनका सब पेपर डॉक्यूमेंट चेक किया गया तो पता लगा कि जिस सब का जो डॉक्यूमेंट फर्जी। देख सकते, कहा गया है कि 92 नर्सों को वहां भेजा था, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने सिस्टम में नर्सों के फर्जी दस्तावेज अपलोड कर दिए। करीब 1 साल तक काम करने के बाद कंपनी ने इसे चेक कराया, पता लगा कि ये सब फर्जी है, सबको डिपोर्ट कर दिया गया है। मामला पाकिस्तानी दूतावास भेजा गया है, एम्बेसी भेजा गया है। तो मालूम पड़ा है कि जो एम्बेसी, जो कंपनी वाले ने, जो मैन पावर एजेंसी ने भेजा, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा सही से सही जांच किया जाए। तो ये मामला था पाकिस्तान का। अपने इंडिया से भी मामला ऐसा आता है, लेकिन न्यूज़ कम बनती है। इसका मतलब हमारे इंडिया के जो रिपोर्टर है वो अच्छा रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि सऊदी वाले नहीं चाहते कि इंडिया के नाम का, लोगों का नाम खराब करे। पाकिस्तानों का भाई खराब करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बदतर हालत है। अभी कुछ दिन पहले भीख मांगने गए 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे इंडिया के नहीं गए कभी भी।
तो बता दूं, अगर कोई इंडिया से भाई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर किसी भी काम पर आ रहा है तो भाई सावधान रहना, क्योंकि फाइन लगेगा तब जब आपका वो डॉक्यूमेंट नकली होगा। अगर नकली है तो आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट असली नहीं है या असली है तो आपको खुद ही पता होगा कि ये असली है, नकली है, क्या है क्या नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि सऊदी अरब में नियम बदल गए हैं। पहले का नियम अलग था, अभी का नियम अलग है। अब बात करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब के अंदर में बहुत सारे नियम कानून सख्त हैं, जिसको लेकर के कई लोगों को अरेस्ट किया जाता है हर दिन, हर हफ्ते, हर घंटे, हर पल। यहाँ पर एक पोस्ट जो है, यहाँ पे आप देख सकती है फेसबुक का पोस्ट है, इस पर एक फ़ोटो शेयर किया गया जिस पर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की गई जो कि इनको अरेस्ट किया गया है। आपको बता दूँ, ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये ब्लर किया गया है ऑफिशियली। सऊदी अरब का जो वेबसाइट है, किसी को ही पकड़ा जाता है तो यहाँ पर पूरी वीडियो बना करके शेयर की जाती है। पाकिस्तानी नहीं, बंगाली ने ये मामला किया है। बंगाली ने कुछ ऐसी हरकत की है जिनको अरेस्ट किया गया। ये भाई साहब बंगाली एक सऊदी के साथ में, इनको अरेस्ट किया गया। इनके साथ बहुत सारा फाइन वाइन है भाई, बहुत कुछ किया इन्होंने। व्हाट्सएप पे भेज करके नकली सर्टिफिकेट और नकली हज परमिट प्रोवाइड कर रहे थे, तो इनको अरेस्ट किया गया है। अगर कोई अजनबी इस तरीके से करता है तो गलत बात है। अब इस साल जी, इस सीज़न में सऊदी अरब के अंदर में आपको हाजी लोगों को एयर टैक्सी का मामला देखने को मिलेगा, जो कि आसमान में आपको कुछ एक नई चीज़ें देखने को मिलेगी। ये सारे मंत्री बैठकर इसका जायज़ा ले रहे हैं और देख लो सब फोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं, चेकिंग हो रहा है सब कुछ। और देख लो यहाँ पे तो एयर टैक्सी बहुत जल्द सऊदी अरब में लॉन्च होने जा रहा है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और आगे की न्यूज़, सऊदी अरब से इंडिया आते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं तो आपको किसी भी तरीके की हेल्प लेनी है तो इंडियन एम्बेसी से हेल्प लीजिए। ये यहाँ पर हेल्प करेंगे, आपकी किसी भी तरीके का मदद चाहिए वो मदद करेंगे। और किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, यहाँ पर आपको हर एक तरीके की प्रॉब्लम की सॉल्व की जाएगी। याद रहे, अगर आप कोई हरूप में हो, फंसे हो, कहीं कंपनी कपिल से भागे हो, तो आपको एनओसी प्रोवाइड किया जाता है ऑफिशियली सऊदी ऑफिशियल लेबर कोड के तहत, जिसकी वजह से आपका काम लेट हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेरे पास सबसे ज़्यादा ईमेल मैसेज आता है कि मैं कंपनी में फंसा हूँ, मैं कंपनी से भाग गया हूँ, मुझे घर जाना है, वगैरह वगैरह की बात। कफील के पास फंसा हूँ, मैंने केस कर दिया है, कंपनी वाले, कफील वाले हमारा हेल्प नहीं कर रहा था, इंडियन एम्बेसी भी हेल्प नहीं कर रही है। इस मामले में इंडियन एम्बेसी कुछ नहीं करती है। इंडियन एम्बेसी से बस ये है कि सोर्स अगर बढ़िया लगा दिया जाए तो जल्दी काम हो जाता है, बट फिर भी टाइम लगता है। आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कितना दिन लगेगा, नहीं लगेगा। अगर इंडियन एम्बेसी से आपकी हेल्प नहीं होती है तो अपने लोकल पुलिस अथॉरिटी से आप एक एफआईआर दर्ज कराओ और यहाँ पर मेल करो, मैसेज करो ईमेल पे ऑफिशियली, जो इंडियन एम्बेसी का वो आपको मदद करेंगे घर भेजने पर। अगर सऊदी अरब में हो और आप छुट्टी आना चाहते हो तो ईजिली आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोगों का कफील छुट्टी भी नहीं देता, छुट्टी छोड़े एग्जिट चाहते थे, एग्जिट मिल जाए, बस की वजह से छुट्टी आना पड़ता है। तो बेधड़क आइए, कोई दिक्कत नहीं है। नया वीज़ा पे आप बाद में जा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपका पुराना एक्सपायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग छुट्टी में आते हैं, उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, इसको लेकर के मेरे पास में बहुत सारे ईमेल आ रखे हैं कि जब मैं छुट्टी आया हूं तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, किसी कारण की वजह से मैं 2 महीने की छुट्टी आया था, अब मैं 3 महीने की छुट्टी एक्सटेंड बढ़ा लिया हूं कफील को बोल के, लेकिन मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। तो कैसे इसको सॉल्व करें? तो जो आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट रिन्यू कराइए। नया पासपोर्ट, पुराना पासपोर्ट जब आप एयरपोर्ट पर लेकर के आएंगे तो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो अपने कफील को बोलेंगे, नया पासपोर्ट का फोटो क्लिक करके भेज देंगे, तो वो अपने एफसर अकाउंट के अंदर में ऑफिशियली मोबाइल से डिटेल भर सकता है। पुराने पासपोर्ट का नंबर हटा के नया पासपोर्ट नंबर डाल देगा तो डिटेल आ जाएगी। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ज़माने से सबका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अगर हाँ, आप हमारे मोहल्ले की मस्जिद में सपोर्ट करना चाहते हैं, मस्जिद बनवा रहा हूँ, मस्जिद का काम शुरू करवाना है बहुत जल्द इंशाल्लाह। 80 से 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब तक मेरे पास में 32-33 हज़ार रुपये ही जुड़ पाए हैं, लगभग 3-4 दिन से कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो UPI कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।